Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of special bacteriology. तो स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी को हम वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अगर इसको एक वीडियो में निपटाना होगा तो आपको तकरीबन 1.5 घंटे की या पौने 2 घंटे की वीडियो देखनी पड़ जाएगी, और इतनी वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। तो स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी की रिवीजन वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है, जिसके अंदर मैंने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई और AFB इनकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक हो गया। पहला वो वीडियो देख लेना, जनरल को भी पहले पढ़ लेना, तभी आपको स्पेशल और क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी इसी तरीके से समझ आएगी। पहला चैप्टर है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई 2 तरह के होते हैं, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफिलोकोकस क्या होते हैं? ग्रेप लाइक होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस क्या होते हैं? चेन्स की फॉर्म में होते हैं। स्टेफिलोकोकस कैटलेस और कॉगलेस पॉजिटिव होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस कॉगलेस कैटलेस नेगेटिव होते हैं। सबसे पहला हम पढ़े स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस की मजीद 3 स्पीशीज आ जाती है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है नोज का नॉर्मली कॉलोनी बनाता है, वहाँ पर हमारे नोज के फ्लोरा में आ जाता है, जबकि स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, जबकि स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस किसी जगह का फ्लोरा नहीं है। सबसे पहले हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस के डिजीज को देख लेते हैं। इसके डिजीज में एब्सेस होती है, इसके अलावा सेलुलाइटिस, सिम्पेटिको फोलिकुलाइटिस, सेप्टिसीमिया हो सकता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एंडोकार्डिटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, फूड पॉइजनिंग होती है, स्काल स्किन सिंड्रोम है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन होती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और लास्ट में कावासाकी सिंड्रोम। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस की वजह से एंडोकार्डिटिस हो सकता है, CNS शंट इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, जबकि स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस की वजह से UTI वगैरह होता है। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली बात, एक कॉगलेस को प्रोड्यूस करता है, एक विरुलेंस फैक्टर है। स्टेफिलोजेंथन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, और स्टेफिलोजेंथन पिगमेंट का कलर क्या होता है? गोल्डन रंग का। ठीक हो गया। गोल्डन ग्रीन कॉलोनी देखने को मिलती है। अगर हम ब्लड एगर के ऊपर इसको रखें, इसकी कॉलोनी को देखें, तो वहाँ पर आपको बीटा हिमोलिसिस रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, और ये मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है। इसके सेल वाल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोटीन ए, टैकोइक एसिड, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, सरफेस रिसेप्टर। प्रोटीन ए IgG के FC रिसेप्टर कांस्टेंट फ्रैगमेंट वाली एरिया पे जाके बाइंड कर लेता है, और इसके जरिए ये कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देता है। टैकोइक एसिड क्या करता है? एडहेरेंस प्रोवाइड करता है, और ये बिल्कुल वही चीज़ करता है जो ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन करते हैं, सेप्टिक शॉक। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल क्या? विरुलेंस फैक्टर है, एंटीफैगोसिटिक होता है। सरफेस रिसेप्टर का क्या करते हैं? फेज की टाइपिंग को परमिट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एक और कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जिस तरह ग्राम नेगेटिव में एंडोटॉक्सिन। ये दोनों सेप्टिक शॉक करवाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन और टैकोइक एसिड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स होते हैं। पहला एंटीरोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है। जो एंटीरोटॉक्सिन है सुपर एंटीजन के तौर पे काम आता है। GIT के अंदर इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 की रिलीज को बढ़ा देता है, और इसकी वजह से फूड की पॉइजनिंग हो जाती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में इंटरल्यूकिन 1 और 2 के साथ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये भी प्रोड्यूस होगा, और इसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। एक्सफोलिएटिन ये वो एक्सोटॉक्सिन है जो प्रोटीज के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये हमारे जो डेस्मोसोम्स होते हैं, डेस्मोसोम में एक प्रोटीन होती है डेस्मोग्लिनिस को क्लीव कर देता है। तो डेस्मोसोम होते हैं ये गैप जंक्शन नहीं, बल्कि सेल को सेल से जोड़ देते हैं। इंटर सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये डेस्मोसोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एपिडर्मिस की क्या हो जाएगी? सेपरेशन हो जाएगी ग्रैन्युलर सेलुलर लेयर के ऊपर, और इसकी वजह से स्कार्ड स्किन सिंड्रोम हो जाएगा। ल्यूकोसिडिन क्या होती है? ल्यूको का मतलब है वाइट ब्लड सेल, साइडिन का मतलब बैक्टीरियासिडल। तो ये ल्यूकोसाइड को किल कर देता है, और ये टिश्यू की नेक्रोसिस करवा देता है। तो इसका जो अल्फा टॉक्सिन है स्किन की नेक्रोसिस और हिमोलिसिस करवा देता है। और एक PV ल्यूकोसिडिन है, ये पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है। ठीक हो गया। पोर फॉर्मिंग अल्फा टॉक्सिन हो गया, दूसरा PV ल्यूकोसिडिन हो गया। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? इसके पास कोआगुलेस है, फिब्रिनोलाइसिन है, हाइलोनिडेस होता है, प्रोटीएज होता है, न्यूक्लियसिस होता है, लाइपेसिस होता है। इन्हीं एंजाइम की वजह से ये हमारे सेल के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है। क्लिनिकल फाइटिंग क्या होती है? पायोजेनिक डिजीज के अंदर, टॉक्सिक मीडिएटेड डिजीज के अंदर और कावासाकी के अंदर। पायोजेनिक के अंदर क्या होगा? हार्ट के एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एंडोकार्डिटिस हो सकता है, ब्लड में सेप्टिसीमिया हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मेटास्टैटिक एब्सेस हो सकती है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, स्किन और टिश्यू का इन्फेक्शन हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज के अंदर फूड पॉइजनिंग हो सकती है, सेप्टिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और तीसरा स्कार्ड स्किन सिंड्रोम है। कावासाकी सिंड्रोम होता है, कावासाकी डिजीज या सिंड्रोम हार्ट को इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर आपको मायोकार्डिटिस देखने को मिलता है, एरिथमिया देखने को मिलता है, और कोरोनरी आर्टरी का एनोरिज्म हो जाएगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से होती है? लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस की सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग होगी। ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई नजर आएगा, कॉगलेस टेस्ट पॉजिटिव होगा, कैटालेस पॉजिटिव होगा, कॉलोनी स्टेफिलोजेंथन की वजह से गोल्डन येलो होती है ब्लड एगर के ऊपर, मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है, हिमोलिसिस होती है, बीटा हिमोलिसिस होती है। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस और
स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस में क्या फ़र्क होता है, एक एंटीबायोटिक सेंसिटिव होता है, दूसरा रेजिस्टेंट होता है। दूसरा एपिडर्मिडस होता है वो निवोबायोसिन सेंसिटिव होता है, जबकि सैप्रोफाइटिकस क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ। तो स्ट्रेप्टोकोकस की बहुत सारी स्पीशीज होती है और इसकी स्पीशी का बेसिक ग्रुप क्या होता है कि किसी के पास लेंस फील्ड ग्रुप होता है तो सी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी नेचर डिफरेंट होती है। तो पहला जो ए के अंदर कौन आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आती है, जिनमें टिपिकल बीटा हिमोलिटिक रिएक्शन है, यानी बीटा हिमोलिटिक वाले ए और बी होते हैं। ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाइस में क्या फर्क होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है। ठीक हो गया। जबकि एगलैक्टाई वाले क्या होते हैं, बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होते हैं और हिपोरेट इनको हाइड्रोलाइज कर लेता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है कि जो पी वाला वर्ड होगा, पी वाला क्या शो करेगा, सेंसिटिव को। इसमें पी आ रहा है तो ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, इसमें पी आ रहा है तो जैसे एपिडर्मिडस में तो ये भी सेंसिटिव होते हैं। ठीक हो गया। बस फर्क हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इनकी एजेंट का, बेसिट्रेसिन यहाँ पे आ जाएगा जबकि इसमें निवोबायोसिन आ जाएगा। ओके। और ये तीसरा भी आ जाएगा जिसका नाम है ऑप्टोचिन, और यहाँ पे भी पी वाला फार्मूला चलेगा, पी वाला इसमें भी पी आ रहा है निमोनिया के अंदर तो ये भी ऑप्टोचिन सेंसिटिव होगा। जबकि विरेडियन वाले क्या होते हैं, ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बाल सॉल्युबल होता है जबकि बाल सॉल्युबल नहीं होता है। एंटेरोकोकस फेसालिस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस इनमें भी फर्क होता है। तो एंटेरोकोकस फेसालिस होता है, दोनों के दोनों डी के अंदर आते होते हैं। ठीक है। लेकिन जो एंटेरोकोकस फेसालिस होता है 6.5% सोडियम क्लोराइड वाले मीडियम के ऊपर ग्रो कर जाता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बोविस वाला ग्रो नहीं कर पाता। डिजीज कौन कौन से है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक के कौन कौन से डिजीज होते हैं, पायोजेनिक है, टॉक्सिजेनिक है और इम्यून मीडिएटेड है। इम्यून मीडिएटेड के अंदर र्यूमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के पायोजेनिक इन्फेक्शन के अंदर एम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, फ्रेंचाइटिस, सेप्सिस होता है। टॉक्सिजेनिक के अंदर स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह। स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई की वजह से न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस हो सकता है। एंटेरोकोकस फेसालिस की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई एंडोकार्डिटिस हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से भी एंडोकार्डिटिस हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। यही चीज़ प्रॉपर्टी कॉमन है मेनिंजाकोकस के अंदर और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाले के अंदर। विरेडियन वाले क्या करवाते हैं, एंडोकार्डिटिस करवाते हैं। तो एंडोकार्डिटिस विरेडियन की वजह से हो रहा है, एंडोकार्डिटिस स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से हो रहा है, यही एंडोकार्डिटिस एंटेरोकोकस फेसालिस की वजह से हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, हिमोलिसिस के रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो 3 टाइप की हिमोलिसिस देखने को मिलती है। अल्फा हिमोलिसिस के अंदर आरबीसी की इनकम्प्लीट लाइसिस होती है, बीटा के अंदर कंप्लीट होती है और गामा के अंदर कोई हिमोलिसिस नहीं होती। अब इनके एंटीजन को देख लेते हैं। बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, सी कार्बोहाइड्रेट और दूसरा एम प्रोटीन होती है। जो सी कार्बोहाइड्रेट होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन को स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई से सेपरेट करता है। और दूसरा सेपरेशन का पॉइंट ये बनता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई इसको हाइड्रोलाइज करवा देता है हिपोरेट, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन को हिपोरेट हाइड्रोलाइज नहीं करवाता। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है जबकि स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है। ठीक हो गया। अब कुछ हमारे नॉर्मल फ्लोरा का भी पार्ट होते हैं, जिस तरह एंटेरोकोकस फेसालिस है कोलोन का फ्लोरा, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस कोलोन का फ्लोरा, विरिडियन का होते हैं, ओरोफैरिंक्स में होते हैं, माउथ में भी होते हैं। ठीक हो गया। अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन को देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन डिजीज करवाता है 3 मैकेनिज्म के जरिए, पहला पायोजेनिक, दूसरा टॉक्सिजेनिक और तीसरा होता है इम्यून मीडिएटेड। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर र्यूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आ जाता है। तो पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन किस तरह से करवाता है। इसके पास स्पेशलाइज्ड एंजाइम होती है, हाइलोनिडेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, डीएनएज है, आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम है जिसको आप आईजीएस भी बोलते हैं, आईजीजीएस भी बोलते हैं। एक्सोटॉक्सिन डिजीज वाले कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपको नजर आएगा इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, जिसने क्या करवाना, स्कारलेट फीवर के अंदर जो रैशेज होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, इसने क्या करवाना, बीटा हिमोलिसिस करवानी है। इसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाले टेस्ट के अंदर एंटीजेनिक होता है, ऑक्सीजन लेबाइल होता है, जबकि स्ट्रेप्टोलाइसिन एस होता है, ये भी बीटा हिमोलिसिस करवाता है लेकिन ये एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड ही करता है और ये ऑक्सीजन स्टेबल होता है। एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी, एक्सोटॉक्सिन ए ने स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाना है सेपरेट करने के लिए, क्योंकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। एक्सोटॉक्सिन बी जिसकी वजह से नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और र्यूमेटिक फीवर हो जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम स्टेनिंग में क्या रोम पॉजिटिव कोकाई नजर आएगी चेन्स की फॉर्म में, कैटालिस टेस्ट नेगेटिव आएगा, कॉगलेस टेस्ट भी नेगेटिव आएगा, ब्लड आएगा बीटा हिमोलिटिक होगा, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर स्पेसिफिकली र्यूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। र्यूमेटिक फीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर डीएनए एस बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती है उनका लेवल देखने को मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाइस की क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस होती है, तो ग्राम स्टेनिंग करके तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई या कैटालिस नेगेटिव होता है, बीटा हिमोलिटिक होता है, लेकिन इसमें क्या फर्क होता है, 2 फर्क होते हैं, पहला बेसिट्रेसिन का, दूसरा हिपोरेट की हाइड्रोलिसिस का, और एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी आ जाएगा जिसको बोलेंगे कैम्प टेस्ट। अब विरेडियन है, विरेडियन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, विरेडियन के अंदर वैसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने डंडी मारी है तो मैं आपको सारे मेंबर्स के नाम बता देता हूँ विरेडियन वाले के। ओके, और थोड़े से मुश्किल भी है विरेडियन वाले नाम।
ओके, पहले मैं यहाँ से निकाल लूँ तो विरिडियन के अंदर आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे म्यूटेंस लिखा हुआ है तो स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विन्स है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस मिटिस है, स्ट्रेप्टोकोकस गोर्डोनी है, स्ट्रेप्टोकोकस लाइवेरिस है, स्ट्रेप्टोकोकस एंजियोनस है, स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरी है, स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 4 लिखे हुए हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, ये बैक्टीरिया ब्लड पे आने के बाद बैक्टीरियमिया करवा देगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो डेंटल प्रोसीजर होता है ना, इसकी वजह से बैक्टीरियमिया हो रहा था और बैक्टीरियमिया हमारे डैमेज हार्ट वाल की तरफ जाता है, वहाँ पे एंडोकार्डिटिस करवा देता है। अब इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इसी ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से ये डैमेज हार्ट वाल पे एडहियर हो जाएगा और वहाँ पे पैथोलॉजी करवाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है। इसका लैंसेट शेप डिप्लोकोकस होता है। ठीक है, इसकी शेप किस तरह से होती है, लैंसेट शेप, और उसके पास सी सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो असल में क्या होता है, टैकोइक एसिड होता है सेल वाल के अंदर, और ये इसको सी सब्सटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन से रिएक्ट करता होता है। ठीक हो गया। अब इसके पैथोजेनेसिस को पढ़ लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर होते हैं। पहला कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है, एंटीफैगोसिटिक होता है, लाइपोटैकोइक एसिड इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है, नीमोलाइसिन अल्फा हेमोलिसिस करवाता है, जिसके अंदर आपको अल्फा हेमोलिसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, अल्फा हेमोलिसिस के अंदर इनकम्प्लीट लाइसिस होती है, जबकि बीटा के अंदर क्या होती है, कंप्लीट लाइसिस होती है। बीटा के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई आ जाती है, जबकि एंटीरोकोकस फैसालिस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ग्रुप डी के अंदर आ जाती है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। पहला अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन, क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, स्प्लीनेक्टमी या ड्रग इंटॉक्सिकेशन है, जिसके अंदर सर्कुलेटरी डायनामिक्स ठीक नहीं है, रिस्पिरेटरी ट्रैक की एब्नॉर्मैलिटी है, तो इस केस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और यही सारे विरुलेंस फैक्टर, यही सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निजेरिया मेनिंजाइटिस के अंदर भी कॉमन होते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव को कई कैटालिस नेगेटिव होते हैं, ब्लड एगर के अंदर अल्फा हेमोलिटिक होते हैं, ऑप्टोजन सेंसिटिव होते हैं, बाइल से डिसॉल्व हो जाती है, क्यूरिंग रिएक्शन पॉजिटिव आता है जब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है इसके अगेंस्ट कैप्सूल की स्वेलिंग हो जाती है, जिसको क्यूरिंग रिएक्शन बोलते हैं। वंस अगेन ये क्यूरिंग रिएक्शन आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और निजेरिया मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है। लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट में कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड को डिटेक्ट करती है। ये चीज़ भी कॉमन है किसके अंदर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और निजेरिया मेनिंजाइटिस के अंदर। यूरिनरी एंटीजन होगा वो स्पेसिफिक होता है सी सब्सटेंस के केस में, अगर बैक्टीरिया ब्लड में आ गया जिसको बैक्टीरियमिया बोलते हैं। इसकी जो वैक्सीन होती है जिसको बोलते हैं प्रेवनर, बोलते हैं प्रेवनर 13 होती है, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल को या अंडर 5 ईयर चाइल्ड को दी जाती है। इसके अलावा एक और वैक्सीन भी है, नीमोवैक्स भी है, नीमोवैक्स 23 है, ये हेल्थी पर्सन को या 50 ईयर ओल्ड पेशेंट को दी जाती है। ठीक हो गया। और एक बूस्टर भी होती है जो 65 से अबव वाले को दी जाती है, या 2 से लेकर 65 ईयर्स वाले को जिनके अंदर स्प्लीन सही तरह नहीं काम करी, जिनके अंदर स्प्लीन फंक्शनल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल स्प्लीन वाले पेशेंट के अंदर ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिसमें स्प्लीन नहीं होगी तो वहाँ पर सेप्सिस कॉमन होती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूक्यू को देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि वो कहती है कि कौन से 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जब मेनिंजाइटिस करवाते हैं, तो 3 आपको बता देता हूँ, निजेरिया मेनिंजाइटिस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। और 3 रिस्क फैक्टर है जो इसके इन्फेक्शन को बढ़ा देती है न्यू बॉर्न के स्पेसिफिकली। तो पहला अल्कोहल, अब न्यू बॉर्न तो अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन तो करेगा नहीं, स्प्लीनेक्टमी हो सकता है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, या कोई एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स है, या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक की एबनॉर्मैलिटी है। आपने बताना कि 3 लेबोरेटरी टेस्ट है जो इस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर देगा। तो पहला ग्राम स्टेनिंग, फिर कल्चर करोगे, कल्चर के बाद स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट, ब्लड एगर वगैरह कर लोगे, ऑप्टोजन सेंसिटिव है, बाइल के सेल लाइसिस हो जाती है, बाइल सालोबल होता है, क्यूलिंग रिएक्शन है, लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और यूरिनरी एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा इतना बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है। अब सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है, बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी है और इसको इनहिबिट करता है बेसिट्रेसिन, और बेसिट्रेसिन किसको इनहिबिट करता है, बेसिट्रेसिन इनहिबिट करता होता है किसको, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन को इनहिबिट करता होता है। ठीक हो गया। तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन वाला इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि इन्यूमरेट द मैकेनिज्म एंड द क्लिनिकल फीचर ऑफ 2 इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। तो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, रूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया। अब इसका मैकेनिज्म तो यहाँ से नहीं मिलेगा, इसका मैकेनिज्म तो आपको लेविंसन से ही मिलेगा। ठीक है, अब इतना बड़ा एक और सिनेरियो लिखा हुआ है। सिनेरियो के अंदर क्या बात की हुई है कि जो पॉजिटिव है फॉर आरबीसी है, मदर गिव हिस्ट्री ऑफ सीवियर अटैक ऑफ सोर थ्रोट। ठीक है, ठीक है, तो थ्रोट की इन्फ्लेमेशन है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता होता है, स्ट्रेप्टोकोकस करवाता होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो आपने क्या बताना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब नेक्स्ट आगे चल जाते हैं कि गिवन द अकाउंट ऑफ द टॉक्सिन्स एंड एंजाइम प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेप्टोकोकस के आपने बता देना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, आ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड ब्रेन एब्सेस इज एडमिटेड टू द न्यूरोसर्जरी वार्ड। तो एब्सेस को देखा गया तो वो क्या था, ब्लड एगर के ऊपर देखा गया तो वो बीटा हिमोलिटिक था, बीटा हिमोलिटिक है। अब ये वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस, ये तो बीटा हिमोलिटिक नहीं होता, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, पॉजिटिव कोआगुलेस है, पॉजिटिव कैटालेस है। तो ये क्या होता है, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की बातें करिए, किसकी बातें करिए, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की बातें करिए। ठीक है,
आगे वो क्या करा आगे कि नेम द लाइकली ऑर्गेनिज्म इनलिस्ट द एनी 4 अदर टिपिकल डिजीज कॉज्ड बाय। तो क्या क्या डिजीज करवाते हैं, एब्सेस करवा देता है, इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस करवाता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एंडोकार्डिटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलिटिस है, फूड पॉइजनिंग होती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, स्किन स्काल्ड सिंड्रोम होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। इसकी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेन भी होती है जिसको बोलते हैं मर्सा, मेडिसिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस। तो हम मजीद यूके को कवर करने के बजाय हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ग्राम नेगेटिव कोकाई, और हर एक चैप्टर के ऊपर हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई हुई है माइक्रोबियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप उसको देख लीजिएगा। स्पेसिफिकली इस चैप्टर के तो बनाई हुई है। ग्राम नेगेटिव कोकाई जिनको हम निजीरिया भी बोलते हैं, क्या होता है, डिप्लो कोकाई होती है, बीन शेप होती है, चॉकलेट एगर के ऊपर कल्चर करते होती है, एंडोटॉक्सिन होता है, लेकिन इनके एंडोटॉक्सिन के अंदर लाइपोलिगोसैकेराइड होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है टॉक्सिक ट्रेस मेटल से और फैटी एसिड से अगर कल्चर मीडियम में होगा। अब निजीरिया गोनोरिया, निजीरिया मेनिंजाइटिस दोनों के दोनों ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन निजीरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंजाकोकस माल्टोज की फर्मेंटेशन करता है, जबकि निजीरिया गोनोरिया माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता। पहले मेनिंजाकोकस को पढ़ लेते हैं। मेनिंजाकोकस दो डिजीज करवाता है, मेनिंजाइटिस और मेनिंजाकोक्सीमिया। ठीक है, मेनिंजाकोक्सीमिया ब्लड का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर आ गया है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाकोक्सीमिया। ओके, अब इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, इसकी ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से होती है, इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है। कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड क्या करता है, फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट कर देता है। एंडोटॉक्सिन क्या करवाते हैं, ग्राम नेगेटिव जो शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है। फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो C3b कॉम्प्लीमेंट पाथवे को इनिबिट कर देती है, C3b को इनिबिट कर देती है। IgA प्रोटीज है जो क्या करता है, IgA को क्लीव कर देता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी म्यूकोजल सर्फेस पर आसानी से अटैच हो जाएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या, मेनिंजाइटिस की क्या होती है, बुखार होगा, हाई ग्रेड फीवर है, स्टिफ नेक होती है, हेडेक होता है, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। मेनिंजाकोक्सीमिया का दूसरा नाम है वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम। इसके अंदर हाई फीवर होगा, पूरी बॉडी के अंदर पुरपुरा होगा, जिसको आप कह सकते हो कि जो माइन्यूट हेमरेजिक स्पॉट्स होती है, एड्रिनल इंसफिशिएंसी होती है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो जाती है, इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से होगी, ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर आपको ग्राम नेगेटिव किडनी शेप डिप्लोकोकाई देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेज टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। माल्टोस की फर्मेंटेशन करोगे तो पॉजिटिव आएगा। कॉलोनी करोगे चॉकलेट एगर के ऊपर तो ग्रे कलर कॉलोनी आएगी। लेटिस एग्लूटिनेशन करोगे, लास्ट में इम्यूनोफ्लोरेसेंस। दोनों के दोनों सीरोलॉजिकल टेस्ट है। अब नेक्स्ट है गोनोकोकस। गोनोकोकस कौन सा डिजीज करवाता है, गोनोरिया करवाता है, न्यूनेटर कंजक्टिवाइटिस करवाता है, पैब्लिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करवाता है। इसके अलावा ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम भी करवाता है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या, इसके पास कोई पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होता, इसके पास पिलाई प्रोटीन होती है जो विरुलेंस फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है। 3 आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है और उसके पास एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत सारी होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, सेक्सुअल एक्ट, दूसरा न्यूबॉर्न्स होते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होती है, सबसे पहले पिलाई होती है, पिलाई से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। एंडोटॉक्सिन होती है जो कि फीवर और सेप्टिक शॉक और हाइपोटेंशन करवा देती है। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो ऑर्गेनिज्म की अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। IgA प्रोटीन क्या करता है, IgA को क्लीव कर देता है। अब जिन पर्सन के अंदर लेट एक्टिंग कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी होती है C6 से लेकर C9 तक, तो गोनोकोकस का इन्फेक्शन उसके अंदर काफी कॉमन होगा। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, मेल्स के अंदर यूरिथ्राइटिस हो सकता है, एपिडेर्मोसिस हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। फीमेल के अंदर क्या होगा, सर्विसाइटिस हो जाएगा, साल्पिंजाइटिस हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह हो सकते हैं। न्यूबॉर्न के अंदर प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम। डिससेमिनेटेड के अंदर आर्थराइटिस हो सकता है, स्किन के ऊपर पॉस्ट्यूल्स एटिनोसाइनोविटिस हो सकता है। दूसरी साइड्स कौन कौन सी है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, ब्लडी और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज वगैरह भी देखने को मिल सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम नेगेटिव किडनी शेप डिप्लोकोकाई होगा, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, माल्टोस की फर्मेंटेशन नहीं करता। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लो, स्पेसिफिकली किसको देख लो आप, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई का देख लो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल। तो यूरिथ्रल डिस्चार्ज के अंदर अगर आप इनको देख लो तो ये काफ़ी होता है डायग्नोसिस के लिए, लेकिन फीमेल के अंदर कल्चर वगैरह करना पड़ता है। कल्चर के बाद स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव रॉड। ग्राम पॉजिटिव रॉड दो तरह के होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। जो स्पोर फॉर्मिंग है ये भी दो टाइप की होती है, बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम। ठीक है, बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम हो गया, दोनों स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। जबकि नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन होता है। अब जो बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम, इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया जो कोलेस्ट्रीडियम है, कोलेस्ट्रीडियम क्या होता है, एनारोबिक होता है, जबकि बैसिलस क्या होता है, एरोबिक होता है। ठीक हो गया, तो पहले स्टार्ट करते हैं बैसिलस। बैसिलस की दो स्पीशीज होती है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस और बैसिलस सीरियस होता है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस डिजीज करवाता है एंथ्रेक्स। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, नॉन मोटाइल है, रॉड है जिसकी स्क्वायर एंड होती है, डीग्लूटामेट कैप्सूल होता है, इसकी हैबिटेट सॉइल होती है। इसकी ट्रांसमिशन क्या किस तरह से होती है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, क्यूटेनियस, इनहेलेशन और GIT एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस वाला क्या होता है, स्पोर होते हैं सॉइल के अंदर, वो वूंड के अंदर एंटर हो जाते हैं। इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, स्पोर इनहेल हो जाते हैं लंग्स के अंदर। जबकि GIT वाले के इसमें क्या होता है कि कंटामिनेटेड मीट होता है, उसके इंजेक्शन की वजह से
बैसिलस का इन्फेक्शन हो जाएगा। पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है? पैथोजेनेसिस करवाने के लिए यहाँ पे 2 टॉक्सिन होते हैं, 2 एक्सोटॉक्सिन होते हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है तो एंटीटॉक्सिन होते ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 एक्सोटॉक्सिन होते हैं, एक है एडीमा फैक्टर, दूसरा लीथल फैक्टर होता है। जो एडीमा फैक्टर है एडिनालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा होगा, साइक्लिक एमपी फ्लूइड की लीकेज को या सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से मैसिव एडीमा हो जाएगा। जबकि लीथल फैक्टर क्या होता है? प्रोटीज होता है, जो कि फॉस्फोकाइनेज की क्लीवेज करवा देगा। फॉस्फोकाइनेज की क्लीवेज हो जाएगा तो माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की इनिबिशन हो जाएगी। और ये वाला माइटोजन का मतलब है माइटोसिस को स्टिमुलेट करवाने वाला। तो माइटोसिस इनहिबिट हो जाएगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। इनके 2 सब यूनिट होते हैं, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। बी सब यूनिट क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है, बाइंड करता होता है, जबकि ए सब यूनिट क्या होता है? एंजाइमिक एक्टिविटी रखता होता है। असल टॉक्सिक ए सब यूनिट होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है? क्यूटेनियस के केस में एडिमा देखने को मिलेगा, मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल देखने को मिलता है, पेनलेस अल्सर देखने को मिलता है। इसके अंदर अब जो पपड़ी वगैरह बनती है, पपड़ी वैसे बोलते हैं जो बनती है, जो स्कार टिश्यू बनता है, तो वो ब्लैक रंग का होता है, ठीक हो गया। अनट्रीटेड केस के अंदर ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। इनहेलेशन एंथ्रेक्स के अंदर ड्राई कफ होगा, सबस्टर्नल प्रेशर होता है, हेमरेजिक मेडिस्टेनाइटिस हो सकता है, ब्लड प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, डेथ हो सकती है। जबकि जीआईटी एंथ्रेक्स के अंदर वॉमिटिंग है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से करोगे? ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम पॉजिटिव रॉड देखने को मिलेगी चेन्स के अंदर। और इसके अलावा ब्लड एगर के अंदर नॉन हिमोलिसिस होगा, कोई हिमोलिसिस नहीं करता, और यहाँ पे आपको कोमेटेल अपीयरेंस देखने को मिलती है। पीसीआर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट लीसा, पीसीआर के अंदर न्यूक्लिक एसिड को आप ढूंढोगे, जबकि पीसीआर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट लीसा के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी को आप डिटेक्ट कर लोगे। तो ये हो गया बैसिलस एंथ्रेक्सिस, जो मवेशियों में ज़्यादा कॉमन होती है लेकिन ह्यूमन में भी होती है, क्यूटेनियस इनहेलेशन और जीआईटी एंथ्रेक्स। अब है बैसिलस सीरियस। बैसिलस सीरियस ने फूड पॉइजनिंग करवानी है। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? उसकी ट्रांसमिशन थी किस तरह से? उसकी ट्रांसमिशन क्यूटेनियस इनहेलेशन या जीआईटी थी, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन होती है, स्पोर्स होती है राइस के ऊपर। वहाँ पे उस राइस को ईट करने के बाद इसकी ट्रांसमिशन होती है। 2 एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक एक्सोटॉक्सिन कोलेरा टॉक्सिन जैसा काम करता है, वो एडिनालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, साइक्लिक एमपी एडीमा करवा देगा या डायरिया करवा देगा। दूसरा स्टेफिलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन जैसा बिहेव करता है, जिस तरह जीआईटी के अंदर वो एंटीरोटॉक्सिन वाला काम करता था, सुपर एंटीजन के तौर पे काम आता था, और वहाँ पे इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करवाएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है? ठीक है, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर वॉमिटिंग और नोजिया देखने को मिलेगा, जबकि लॉन्ग इंक्यूबेशन के अंदर आपको वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। ब्लडी डायरिया को डिसेंट्री बोलते हैं। कोलेस्ट्रीडियम की 4 स्पीशीज होती है, कोलेस्ट्रीडियम टेट्राई, बॉचुलिनम, कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंसिस और कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल होती है। तो कोलेस्ट्रीडियम टेट्राई जो डिजीज करवाता है उसको टेटस बोलते हैं। इसकी हैबिटेट क्या होती है? सॉइल होती है, इन सबकी सॉइल होगी, इन्वायरमेंट होगी, हैबिटेट। पोर्टर ऑफ एंट्री क्या? वुंड साइट है, ठीक है, वुंड वाली जगह से एंटर होता हमारी बॉडी में, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या होती है? टेटनस टॉक्सिन क्या होता है? एक्सोटॉक्सिन होता है, जो कि वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस करती है जहाँ पे वुंड होता है। अब ये टॉक्सिन होता है क्या? टॉक्सिन ये सीएनएस के पास जाता है, और सीएनएस में जाने के बाद गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, और वहाँ पे बाइंड करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के जो साइनैप्स होते हैं, जहाँ पर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन रिलीज होना होता है, जहाँ पे इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन गाबा प्रोड्यूस करने होती है, तो ये इन न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस को या रिलीज को ब्लॉक कर देगा। और ये प्रोटीज है जो क्या करता है? ऐसी प्रोटीन को क्लीव कर देता है जो उनकी रिलीज वगैरह करवाती होती है, ग्लाइसिन की और गाबा की। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगी तो स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा। इसकी वजह से लॉक जाम हो जाएगा, जिसको ट्रिस्मस बोलते हैं। हमारे रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड हो जाएंगे, जो हमारी हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी बैक के, जिसको बोलते हैं ऑफिस्टोटोनस, राइजस सार्डोनिकस हो सकता है, रिस्पिरेटरी फेल्योर है, स्ट्रॉन्ग मसल स्पैज़म है, टेक्नी वगैरह हो सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है? इसके कोई लेबोरेटरी डायग्नोसिस वैसे स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन जो टर्मिनल स्पोर्स होते हैं ना, वो टेनिस रैकेट की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह टेनिस रैकेट होता है ना, वैसे इसकी फॉर्म में आपको नजर आ जाते हैं। कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम के बारे में पढ़ लेते हैं। कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम ने बोचुलिज्म करवाना है। इसकी हैबिटेट सॉइल होती है। इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है? इंजेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर प्रिजर्व फूड के, अगर कोई एक्सपायर्ड फूड है वो खा ली तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम का इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या होती है? कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम का जो बोचुलिनम टॉक्सिन होता है, गट से एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आएगा, ब्लड से पेरिफेरल नर्व साइनैप्स में जाएगा, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की पैरालिसिस करवा देगा, ठीक है। इसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, डिस्फेजिया होगा, डिप्लोपिया होगा, रिस्पिरेटरी मसल की फेलियर हो जाएगा। क्लिनिकल फॉर्म्स क्या होते हैं? 2 टाइप के क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं, एक वुंड बोचुलिज्म और दूसरा इन्फेंट बोचुलिज्म। वुंड बोचुलिज्म में क्या होगा? स्पोर किसी वुंड को कंटामिनेट कर देगा, वहाँ पे जर्मिनेट होने के बाद उसी साइड के ऊपर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि इन्फेंट बोचुलिज्म में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है गट के अंदर ग्रो करता है, वहीं पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जबकि वुंड के अंदर से वुंड वाली साइड के ऊपर होगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कोई कल्चर नहीं होता, यहाँ पे माउस प्रोटेक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है, माउस प्रोटेक्शन टेस्ट है, एलिसा और पीसीआर वगैरह भी परफॉर्म किए जाते हैं। कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंसिस 2 टाइप के डिजीज करवाता है, फूड पॉइजनिंग और गैस गैंग्रीन। पहले गैस गैंग्रीन को पढ़ लेते हैं, फिर फूड पॉइजनिंग को। इन सब की हैबिटेट सॉइल है और इनकी ट्रांसमिशन मेनली वुंड पे होती है। वार वुंड है, सेप्टिक अबॉर्शन है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, इससे ट्रांसमिशन होती है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू पे ग्रो करते हैं और वहाँ पे अल्फा
टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं लेसिथिनेस। वो लेसिथिनेस क्या करता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को उड़ा देगा, जिसकी वजह से आरबीसी की हिमोलिसिस हो जाएगी। और जो डिग्रेडेटिव एंजाइम होती है साइटोसोल में रिलीज हो जाती है, जो साइटोसोल की डिग्रेडेटिव एंजाइम गैस प्रोड्यूस कर देती है। ठीक हो गया। असल में इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 और H2 होती है, वो हमारे जो वूंड वाले टिश्यू है, डैमेज टिश्यू है, उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, पेन हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, हिमोलिसिस हो सकती है, एडीमा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकती है, हाइड्रोजन गैस देखने को मिल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम पॉजिटिव रॉड होगा, ब्लड एगर के अंदर आपको डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस देखने को मिलेगा। कल्चर के अंदर ऑर्गेनिक एसिड की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली एनारोबिक मीडियम के अंदर। शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट हम करेंगे, फिर एग योक एगर के ऊपर इसको ग्रो करवाएंगे, क्योंकि जो कॉलोनी होती है वो एग योक के अंदर क्या करती है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसके पास लेसिथिनेस एंजाइम होता है जिसको अल्फा टॉक्सिन भी कहते हैं। फूड पॉइजनिंग के अंदर इसकी भी हैबिटेट सॉइल में होती है, इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, कंटेमिनेटेड या एक्सपायर्ड फूड ले रही है तो इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं वो कुकिंग वगैरह को सर्वाइव कर लेते हैं, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसके एंटीटॉक्सिन लाइक एक्शन होता है। ये क्या करता है, सुपर एंटीजन के तौर पे काम होता है GIT के अंदर, जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने बताया था सुपर एंटीजन वाला। ठीक है। बैसिलस सीरियस वाला भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। क्या क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, वाटरी डायरिया होता है, क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, वॉमिटिंग होती है। इसके बाद कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल की बात करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक होती है जिस तरह क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन है, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, फ्लोरोक्विनिलोन है। इनकी वजह से हमारा नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाता है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाएगा। इसके इन्फेक्शन को सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा नॉन सोशियो सोको इसके मेरी ऐसे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ठीक हो गया। ओके। इसकी हैबिटेट क्या होती है, ह्यूमन कोलोन होता है। इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, फीकल और अडूर से प्री डिस्पोजिंग ड्रग कौन कौन सी है, क्लिंडामाइसिन, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, एम्पिसिलिन, फ्लोरोक्विनिलोन है। कैंसर कीमोथेरेपी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसकी वजह से भी हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस ये होती है कि एंटीबायोटिक क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट ग्रो करना शुरू हो जाता है। वरना हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर 3% ये होता है, लेकिन अगर नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो गया तो ये डिजीज करवाना शुरू कर देगा। दो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन A और B, दोनों के दोनों क्या होती है, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेस होती है। ये क्या कराती है, एक्टिन की डीपोलिमराइजेशन करवा देते हैं। जब एक्टिन की डीपोलिमराइजेशन हो जाएगी तो साइटोस्केलेटन इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगा, एंटीरोसाइट की डेथ हो जाती है। एक्सोटॉक्सिन B भी लीडिंग रोल प्रोवाइड करता है, यानी दोनों इंपॉर्टेंट होती है, एक्सोटॉक्सिन A और B। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग को देख लेते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा, डायरिया एसोसिएटेड होगा सूडो मेम्ब्रेन के साथ, स्टूल के अंदर न्यूट्रोफिल होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, टॉक्सिक मेगा कोलोन हो सकता है कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट की वजह से। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, स्टूल का स्पेसिमेन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सोटॉक्सिन देखने को मिलेगा। PCR अलीसा तो सब में कॉमन है, और साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट वगैरह भी करते हैं। कॉर्निमेटेरियम डिप्थीरिया क्या करवाता है, डिप्थीरिया करवाता है जिसको खन्नाक बोलते हैं। ग्राम पॉजिटिव रॉड है, बीडेड अपीयरेंस होती है, नॉन मोटाइल होता है, इसके पास मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होती है, ये V और L शेप में अरेंज होता है। ठीक हो गया। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। इसकी हैबिटेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, क्योंकि इसने सूडो मेम्ब्रेनस फ्रेंजाइटिस करवा देना। इसकी ट्रांसमिशन एयरबोर्न ड्रॉपलेट से होती है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उसका जो टॉक्सिन होता है उसको बोलते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन। ADP राइबोसाइलेशन करता है इलोंगेशन फैक्टर 2 की, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। जो सूडो मेम्ब्रेन होती है वो असल में म्यूकोजल एपिथेलियल सेल की डेथ की वजह से देखने को मिलती है। अब इसके फंक्शनल डोमेन्स को देख लेते हैं। जो एक्टिव A वाला इसके पास एंजाइमिक एक्टिविटी होती है, जबकि बाइंडिंग कंपोनेंट वाला वो इसके अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, फीवर है, सोर थ्रोट है, सर्वाइकल एडिनोपैथी है, थिक ग्रे एडहेरेंट सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है टॉन्सिल के ऊपर और थ्रोट के ऊपर। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, नर्व वीकनेस और पैरालिसिस है। ग्राम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम पॉजिटिव पिलियोमॉर्फिक रॉड्स देखने को मिलेंगे। टेलोराइट कल्चर करोगे तो वहाँ पे आपको ग्रे ब्लैक कॉलोनी देखने को मिलेगी। लॉफलर मीडियम के ऊपर आपको रेडिश ग्रैन्यूल्स देखने को मिलती है। एंटीजन वाले टेस्ट करोगे, PCR वगैरह कर लोगे। हिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन, ये 3 डिजीज करवाता है, मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सेप्सिस। ग्राम पॉजिटिव रॉड है जिसकी टम्बलिंग मूवमेंट होती है, V और L शेप में रेंज होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। इसकी हैबिटेट क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक है, और दूसरा GIT होती है। इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, अगर दूध को सही तरह उबाला ना जाए तो उसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस डिपेंडेंट होती है कि ऑर्गेनिज्म कितना इन्वेट करता है, सर्वाइव करता है। अब इसने इन्वेजन करनी है, कब्जा करना, तो कब्जा कराने के लिए जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं इंटरनैलिन। इंटरनैलिन प्रोड्यूस होता है लिस्टेरिया से, और दूसरी होती है ईकेडारिन जो हमारी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई होती है। इसके अलावा जैसे ही हमारे सेल में एंटर होता है तो एक और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं लिस्टेरियोलाइसिन। अब लिस्टेरियोलाइसिन क्या करता है, लिस्टेरियोलाइसिन उसको फेगोसोम से डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। ठीक हो गया, मतलब जो फेगोसोम में डिस्ट्रक्शन होती है उससे बच जाता है। ठीक है। और इसके अलावा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन ने एक सेल से दूसरे सेल
मदद से मूव करना, तो ये एक्टिन रॉकेट्स की मदद से मूव करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है? प्रेगनेंसी के अंदर अबॉर्शन, सेप्सिस, प्रीमेच्योर डिलीवरी, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करवा देता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह, फीवर, माइल्जिया, वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक वगैरह। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा? ग्राम स्टेनिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव रॉट है, ब्लड एगर के ऊपर ग्रे कॉलोनी देखने को मिलती है विद नैरो जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस और शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट वगैरह करते हैं। अब लास्ट है इसका गार्डिनिला वेजाइनालिस। गार्डिनिला वेजाइनालिस इन्फ्लेमेशन नहीं करवाता बल्कि वेजाइनोसिस करवा देगा। ग्राम नेगेटिव, बल्कि इसको ग्राम वेरिएबल रॉड भी बोलते हैं। ग्राम पॉजिटिव है, थिन ग्राम पॉजिटिव सेल वाल होती है। इसका क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होता है? इसका क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? वेजाइनल डिस्चार्ज होती है, व्हाइट और ग्रे कलर की होती है, इचिंग वगैरह और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती होती है न्यू बॉर्न के अंदर स्पेसिफिकली। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? वेजाइनल या क्ल्यूज सेल देखने को मिलेंगे और बैक्टीरिया से कवर होती है वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर। स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं विफ टेस्ट, और पीएच क्या होती है? 4.5 से बड़ी भी होती है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस क्या करता है? पीएच को कम करता है। लेकिन जब लैक्टोबैसिलस नहीं होगा तो गार्डिनिला वेजाइनालिस का इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाएगा। अब ग्राम नेगेटिव रॉड्स इंटैरिक। ग्राम नेगेटिव रॉड्स इंटैरिक को 3 में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटैरिक ट्रैक से अंदर और बाहर दोनों जगह पे इन्फेक्शन करवाते हैं, जो सिर्फ इंटैरिक ट्रैक में कुछ इन्फेक्शन करवाते हैं और कुछ बाहर करवाते हैं, जो दोनों जगह करवाते हैं। तो उसके अंदर आते हैं ई कोलाई और साल्मोनेला। जबकि जो अंदर करवाते हैं इंटैरिक ट्रैक के अंदर, तो उसके अंदर आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, कैम्पैलोबैक्टर है और विब्रियो है, जबकि शिगेला आ जाता है। जबकि इंटैरिक ट्रैक से बाहर तो इसमें आ जाता है क्लैप्सिला, एंटीलोबैक्टर सीरेशिया वाला ग्रुप है, प्रोटियस प्रोविडेंशिया, मार्गिनिला ग्रुप आता है, सूडोमेम्ब्रेन्स और सूडोमोनास और बैक्टीरियोइड्स आ जाते हैं। ई कोलाई कौन कौन से डिजीज करवाता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ट्रैवलर डायरिया, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस है, सेप्सिस है, ब्लडी डायरिया, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ग्राम नेगेटिव रॉड है फैकल्टेटिव एनारोब है, लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है, मोटाइल होता है। इसके अलावा इसके पास 3 एंटीजन होते हैं। एक है ओ या सेल वाला एंटीजन है, ठीक है, एच या फ्लैजिल एंटीजन है, और तीसरा क्या होता है? के वाला या कैप्सुलर एंटीजन है, ठीक है, ओके। अब क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा, हमारी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, कोलोन के अंदर होता है, लेकिन जो बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस होते हैं वैसे भी ज़्यादा होते हैं। ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? न्यूनेटल मेनिंजाइटिस किस तरह से ट्रांसफर होता है कि बर्थ में अगर ये न्यूनेट इन्फेक्शन बर्थ के नाल से पास करेगा तो वहाँ पर न्यूनेटल मेनिंजाइटिस हो सकता है, या ट्रैवलर डायरिया भी हो सकता है अगर वो कंटेमिनेटेड फूड इस्तेमाल करेगा। पैथोजेनेसिस क्या है? विलाई, कैप्सूल, एंडोटॉक्सिन और 3 एक्सोटॉक्सिन होते हैं। 2 एक्सोटॉक्सिन वाटरी डायरिया करवाते हैं और एक एक्सोटॉक्सिन क्या करवाता है? ब्लडी डायरिया करवाता है और हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवा देता है, ठीक हो गया। इंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन क्या? सबसे पहले क्या होगा? इसकी अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट होने के बाद बैक्टीरिया एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो डायरिया करवा देते हैं। इसकी कुछ स्ट्रेन्स होती है, इसमें यहाँ पर 3 स्ट्रेन्स लिखी हुई है। पहली स्ट्रेन लिखी हुई है एंटीरोटॉक्सिजेनिक, दूसरा लिखी हुई है एंटीरो इन्वेसिव और तीसरी लिखी हुई है एंटीरो हेमरेजिक, जिसको O157H17 भी बोलते हैं। जो एंटीरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन है इसने 2 एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने, हीट लेबाइल और हीट स्टेबल। हीट लेबाइल वाले ने एडिनालाइल साइक्लेस को, जबकि हीट स्टेबल वाले ने ग्वानालाइल साइक्लेस को। जो एडिनालाइल साइक्लेस इसकी एक्टिवेशन की वजह से साइक्लिक एमपी प्रोड्यूस होगा, साइक्लिक एमपी फॉस्फोरिलेशन करेगा, डायरिया हो जाएगा। जबकि एंटीरो इन्वेसिव स्ट्रेन की वजह से क्या होगा? इन्वेजन देखने को मिलेगी, ब्लडी डायरिया हो जाएगा, और ब्लडी डायरिया के साथ आपको स्टूल के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल भी देखने को मिल सकते हैं। एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन की वजह से क्या होगा? जो शीगा टॉक्सिन होता है, ठीक है, क्योंकि ये शिगेला से भी प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है? ये राइबोसोमल आरएनए 20S वाले 28 या 28S वाले आरएनए से एडेनिन को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या है? ये भी शीगा टॉक्सिन की वजह से होता है जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होता है। अब होता क्या? हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर क्या होगा? एंडोथेलियल सेल की डेथ हो जाती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स की, और जब आरबीसी में से पास करते हैं ना तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और उसको कवर करने के लिए, एंडोथेलियम डैमेज को कवर करने के लिए प्लेटलेट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। और अगर किडनी के एपिथेलियल सेल की डैमेज हो जाए तो रीनल फेलियर भी हो सकता है। इन तीनों को मिला दो तो बन जाएगा हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जो शीगा टॉक्सिन की वजह से होता है। शीगा टॉक्सिन एक एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसको आप बोलते हो O157H17। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, एक सीरोटाइप होती है कुलाई की जो यूटीआई करवाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाती है। पिलाई के पास एडहेसिन प्रोटीन होती है जो उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंदर जो कैप्सूल होता है ये न्यूनेटल मेनिंजाइटिस करवाता है, K1 एंटीजन होता है, ठीक हो गया। एंडोटॉक्सिन क्या करवाते हैं? सेप्टिक शॉक वगैरह, फीवर, हाइपोटेंशन, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा? ग्राम स्टेनिंग करेगा, ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड होगा, ब्लड एगर के ऊपर राउंड कॉलोनीज होगी, मैकॉन के एगर के ऊपर पिंक कॉलोनी होगी, लैक्टोज फर्मेंटेशन पॉजिटिव होती है। EMB लिखना चाहिए था, यहाँ पे EMB लिखा हुआ है, यूजिन मिथाइलिन ब्लू है, ग्रीन शीन कॉलोनीज देखने को मिलती है। अगर आपने ई कोलाई को दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करना है तो 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्या है कि ई कोलाई क्या करता है? ये ट्रिप्टोफैन से इंडोल को प्रोड्यूस करता है। दूसरा ये एसीटेट को यूज़ करता है एज ए सोर्स ऑफ 1 कार्बन, बाकी सारे फोलेट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइसिन की डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, मोटाइल भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं साल्मोनेला की तरफ। साल्मोनेला क्या होता है? साल्मोनेला की 2 स्पीशीज होती है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी और साल्मोनेला इंटेरिका।
तीन स्पीशीज होती है, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी टाइफाइडल स्पीशीज होती है, जबकि नॉन टाइफाइडल स्पीशीज के अंदर साल्मोनेला एंटेरिका आता है। डिजीज कौन कौन से करवाते हैं? एंटीरोकोलाइटिस है, सेप्टिसीमिया है, टाइफाइड फीवर है, ऑस्टियोमाइलिटिस होती है। ये 4 डिजीज होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, ग्राम नेगेटिव रॉड है, नॉन स्पॉर फॉर्मिंग है, लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता, मोटाइल होता है, और ये वाला साल्मोनेला और प्रोटियस या H2S को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद भी 3 एंटीजन है, O सेलवाल एंटीजन, H फ्लैजिलन एंटीजन, K कैप्सुलर एंटीजन। इसकी ट्रांसमिशन फीकल और रूट से होती है, जबकि उसकी ट्रांसमिशन किस तरह से थी, उसकी ट्रांसमिशन भी फीकल और रूट से हो सकती है या एक्वायर्ड भी हो सकती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसके एंटीरोकोलाइटिस 3 डिजीज करवाते हैं, एंटीरोकोलाइटिस, डायरिया, टाइफाइड फीवर और सेप्टिसीमिया। अब एंटीरोकोलाइटिस के अंदर क्या होता है? इन्वेजन होती है एपिथेलियल और सब एपिथेलियल टिश्यू की, फिर ये पेनिट्रेट करता है लैमिना प्रोपिया के अंदर, इन्फ्लेमेशन और डायरिया करवाता है, जो न्यूट्रोफिल होते हैं इसके इन्फेक्शन को लिमिट करते होते हैं। ठीक हो गया। अब गैस्ट्रिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस है। टाइफाइड फीवर के अंदर क्या होगा? इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट होता है, फिर ये क्या करता है, ये हमारे पियर पैचेस के अंदर वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है, फिर ये पियर पैचेस से होता हुआ हमारे लीवर, गाल ब्लैडर और स्प्लीन तक पहुँच जाता होता है। इसमें क्या आपको क्या देखने को मिलेगा? हाई ग्रेड फीवर है, नोजिया देखने को मिल सकता है। सेप्टिसीमिया क्या क्या होगा? सेप्टिसीमिया में किन किन में होगा? ऐसे चिल्ड्रन जिनके अंदर एंटीरोकोलाइटिस है या ऐसे पेरेंट्स जिनमें क्रोनिक डिजीज है, उसके तरह आपको सेप्टिसीमिया भी देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या? ब्लडी डायरिया हो सकता है या नॉन ब्लडी डायरिया हो सकता है। रोज स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, रोज कलर्ड पैप्यू मैक्यूल जिसको आप छाले बोलते हैं या कोई फोड़े वगैरह बोलते हैं जिसको, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, लार्ज स्प्लीन हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, नीमिया हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के अंदर अल्कलाइन स्लैंट और एसिड बाट होता है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के ऊपर। और यहाँ पे H2S की प्रोडक्शन और गैस की प्रोडक्शन होती है। मैकॉन के एगर के ऊपर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं, बोन मैरो कल्चर पॉजिटिव आता है, स्टूल कल्चर पॉजिटिव आता है। ग्लूटिनिन टेस्ट में भी आपको नजर आ जाएगा सिर्फ साल्मोनेला टाइफी H2S प्रोड्यूस करता है। एक स्पेशलाइज टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं विडल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के सीरम के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं शिगेला की तरफ। शिगेला ने भी बेसिलरी डिजेंट्री करवानी है, ब्लडी डायरिया करवाना है, जिसको बोलते हैं एंटीरोकोलाइटिस या बेसिलरी डिजेंट्री बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है, ओ एंटीजन होता है इसके सलवाल के अंदर, के एंटीजन या H एंटीजन नहीं होते। ठीक है, H2S प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी हैबिटेट क्या होती है? कोलोन के अंदर होता है, ट्रांसमिशन फीकल और रूट से होती है, और कहती है कि इसका ID50 काफ़ी कम होता है। मतलब आपको थोड़े से ऑर्गेनिज्म चाहिए बीमारी फैलाने के लिए, इसका ID50 काफ़ी कम होता है, ये हाईली विरुलेंट होता है। शिगेला क्या करेगा? डिस्टल आइलियम और कोलोन के म्यूकोसा को इन्वेट करेगा, वहाँ पे डायरिया करवा देगा, लोकल इन्फ्लेमेशन के साथ अल्सरेशन भी करवाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प है, डायरिया, पहले वाटरी होता है, फिर ये ब्लडी बन जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम नेगेटिव होगा, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट में अल्कलाइन स्लैंट होगा, एसिड बट होगा, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पर कोई गैस हो, कोई H2S कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। अल्कलाइन स्लैंट और एसिड बट ये तो होगा। मैकॉन की एगर के ऊपर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होती है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट और मिथाइलिन ब्लू स्टीन वगैरह ले लेते हैं। अगर आपने साल्मोनेला और शिगेला को कंपेयर करना हो तो गैस की प्रोडक्शन शिगेला में नहीं होती, H2S की प्रोडक्शन में नहीं होती है। साल्मोनेला और इकोलाई मोटाइल होती है, जबकि शिगेला मोटाइल होता है। विब्रियो कॉलेरा को देख लेते हैं। विब्रियो कॉलेरा ने डिजीज कॉलेरा करवा देना, ग्राम नेगेटिव रॉड है, कर्व्ड होता है, कोमा शेप होता है, इससे पहले वाले स्ट्रेट थे। ठीक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। अब इसकी हैबिटेट क्या? ह्यूमन क्लोन होती है, शेलफिश के अंदर होता है, इसकी ट्रांसमिशन फीकल और रूट से होती है। पैथोजेनेसिस क्या इस तरह से होती है कि पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कोलोनाइज करता है और फिर ये एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? ब्रश बॉर्डर के साथ अटैच हो जाता है बाय द एंजाइम कॉल्ड म्यूसिनेज। अब ये विब्रियो कॉलेरा करता है क्या? विब्रियो कॉलेरा अडेनालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेस ए क्या करेगा? फॉस्फोरिलेशन करता है, जिसकी वजह से आयन एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, डायरिया हो जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा? राइस वाटरी स्टूल है, वाटरी डायरिया है, कार्डिक फेलियर, रीनल फेलियर, एसिडोसिस, हाइपोक्लीमिया देखने को मिल सकता होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग करोगे, फिर इसके बाद आप कल्चर करते हो, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं, कोमा शेप होते हैं। फिर ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के अंदर आपको एसिड स्लांट और एसिड बट देखने को मिलेगा, लेकिन कोई गैस और कोई H2S नहीं होगा, क्योंकि गैस और H2S सिर्फ साल्मोनेला और प्रोटीज प्रोड्यूस करते हैं। मैकॉन के एगर के अंदर कलरलेस कॉलोनीज होती है, एग्लूटिनेशन टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होगा, स्लो लैक्टोज फर्मेंटर होती है, स्लो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। ठीक हो गया। अब जो आपको बताया था कि जो लैक्टोज फर्मेंटर है उसको याद करने का निमोनिक क्या KE है, हमारा सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज KE है ना, तो K से क्या होता है? क्लेप्सिला, E से एंटीरोबैक्टर होता है और E से ई कोलाई होता है। ठीक है, जबकि जो स्लो करते हैं, स्लो में सिलेशिया और विब्रियो आ जाती है। ठीक है, जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है बाकी सारे आ जाते हैं। ओके, अब इसके अलावा हम चलते हैं कैंपाइलोबैक्टर जूजीनाई की तरफ, और इस वीडियो में आई थिंक ये वीडियो खत्म हो जाएगी यहाँ तक। हम इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक कवर करेंगे बैक्टीरियोइड्स। तो कैंपाइलोबैक्टर जूजीनाई को पढ़ लेते हैं। कैंपाइलोबैक्टर जूजीनाई ने भी एंटीरोकोलाइटिस करवा देना, गुलेनबारी सिंड्रोम भी करवाता होता है। ग्राम नेगेटिव रॉड है, कर्व्ड होता है, कोमा शेप होता है, माइक्रो एरोफिलिक होता है, इसको कैप्राफिलिक भी बोलते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। हैबिटेट इसकी ह्यूमन और एनिमल फीसेस में होती है, चूंकि फीसेस में होता है तो फीकल और रूट से ट्रांसमिट होगा। पैथोजेनेसिस क्या होगा? इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं करता, ब्लड के अंदर नहीं आता। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है? क्लिनिकल फाइंडिंग में वाटरी, फूल, स्मेलिंग, डायरिया हो सकता है, इसकी वजह से गुलेनबारी सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है।
है, ब्लडी स्टूल, एब्डोमिनल पेन, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, रीटर सिंड्रोम हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के तहत ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम नेगेटिव रिपोर्ट आएगा, ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यूरियस टेस्ट नेगेटिव आता है। यूरियस टेस्ट 3 की वजह से आता है, यूरियोप्लाज्मा यूरेटिकम की वजह से, क्लैप्सिला की वजह से और प्रोटीएस की वजह से, ये यूरियस पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा नैलिडिक्सिक एसिड से सेंसिटिव होता है, ये क्या फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है, ठीक है। और 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इनक्यूबेट होता है माइक्रो एरोफिलिक एटमॉस्फेयर के अंदर, इसको कैप्नोफिलिक भी बोलते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी क्या करवाता है, गैस्ट्राइटिस करवाता है, पेप्टिक अल्सर करवाता है और माल्टोमा करवाता है, ठीक है, कैंसर वगैरह। ग्राम नेगेटिव रोड है, कर्व्ड है, यूरियस पॉजिटिव होता है, ह्यूमन स्टमक में होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मिस्टेक ये थी कि प्रोटीज नहीं बल्कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी होता है, ठीक है। जो यूरियस पॉजिटिव है ना, यूरियस पॉजिटिव प्रोटीज है, क्लैप्सिला है और हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, हाँ सही प्रोटीज, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, क्लैप्सिला और चौथा होता है यूरियोप्लाज्मा यूरेटिकम, ये चारों यूरियस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है, पहले अटैचमेंट होती है, फिर ये क्या करता है, यूरियस एंजाइम के जरिए अमोनिया प्रोड्यूस करता है यूरिया को क्लीव करने के बाद, जिसकी वजह से ये एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है, म्यूकोजा को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर की वजह से आपको एपिगेस्ट्री में पेन होता है, जीआईटी में ब्लीडिंग होती है। ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम नेगेटिव रॉड होगा, यूरियस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यूरिया ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, हेलिकोबैक्टर पायलोरी स्टूल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन को इंजेस्ट करवाई के और हेलिकोबैक्टर पायलोरी मौजूद हुआ तो वो यूरियस को क्या कर देगा, क्लीव कर देगा, ठीक है। यूरियस क्या कर देगा, यूरिया को क्लीव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल्ड। नेक्स्ट है क्लैप्सिला, क्लैप्सिला निमोनिया और यूटीआई करवाता है। ग्राम नेगेटिव रॉड है, लार्ज पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, इसकी म्यूकाइड अपीयरेंस होती है, हैबिटेट क्या होता है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड टेरिक ट्रैक में रहता है। ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, स्पायरेशन से होती है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से होती है और सेंडिंग सेपरेट भी हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या होगा, विरुलेंस फैक्टर क्या होता है, एंटीफैगोसाइटिक कैप्सूल होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, थिक म्यूकाइड ब्लडी स्प्यूटम प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं करंट या क्यूरेंट जेली स्प्यूटम। मैकॉन की एगर के ऊपर क्या होता है, लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं, कॉलोनी देखने को मिलती है, ठीक है। मैकॉन की एगर के ऊपर क्या होता है, पिंक कॉलोनी होगी, जबकि ईएमबी टेस्ट में ग्रीन शीन कॉलोनी होगी। यूटीआई वगैरह करवाता है, प्रोटीएस करवाता है। ग्राम नेगेटिव रोड है, मोटाइल होता है और इसके अलावा इसके पास स्वार्मिंग इफेक्ट भी होता है, एंजाइम फिनाइल एलेनिन प्रोड्यूस करता होता है, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, ह्यूमन क्लोन है, वाटर सॉइल में होता है। ट्रांसमिशन क्या होती है, सेंडिंग सेपरेट ऑफ फीकल फ्लोरा की, फीकल फ्लोरा ऊपर की तरफ असेंडिंग सेपरेट करिए। पैथोजेनेसिस क्या होती है, विरुलेंस फैक्टर होती है, इसके पास यूरियस होता है, यूरियस पॉजिटिव होता है, यूरिया को तोड़ने के बाद अमोनिया प्रोड्यूस करता है, अमोनिया पीएच को बढ़ा देता है, अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से स्टोन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर निमोनिया, वोंड की इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया वगैरह हमें देखने को मिलता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, मैकॉन की एगर और ईएमबी एगर के ऊपर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होती है, ब्लड एगर के ऊपर स्वार्मिंग इफेक्ट होता है और H2S गैस को प्रोड्यूस करता होता है, साल्मोनेला और दूसरा प्रोटीएस, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं। सुडोमोनास क्या होता है, सुडोमोनास मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाता है, सेप्सिस करवाता है, मिलियोटोसिस करवाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, निमोनिया दूसरा निमोनिया सेलुलाइटिस। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ग्राम नेगेटिव रोड ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, म्यूकार्ड अपीयरेंस होती है, नॉन फर्मेंटर होता है, पिगमेंट दो प्रोड्यूस करता है, पायोसियानिन और पायोबाइडिन। पायोसियानिन पस को कलर कर देता है वुंड ब्लू और जबकि पायोबाइडिन क्या करता है, येलो ग्रीन पिगमेंट होता है। हैबिटेट क्या होती है, सॉल्ट वाटर होती है, ह्यूमन कोलोन होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, स्किन की ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पायरेशन है, फीकल कॉन्टेमिनेशन है, वाटर एरोसोल है। पैथोजेनेसिस के अंदर देख लेती है एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन सेप्टिक शॉक करवाता है, जबकि एक्सोटॉक्सिन ये क्या करवाता है, एडीपी राइपोसाइलेशन करवा देता है, इलोंगेशन फैक्टर की, इलोंगेशन फैक्टर 2 की, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। एंजाइम इलास्टेज प्रोटीज वगैरह प्रोड्यूस करता है जो हिस्टोटॉक्सिक होते हैं। पायोसियानिन क्या करता है, सिलिया को म्यूकोसा सेल को डैमेज कर देता है। टाइप 3 सिक्रेटरी मैकेनिज्म है, डायरेक्टली सिक्रीशन को इंजेक्ट कर देते हैं। निमोनिया करवाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर, इसके अलावा एक्थीमिया गैंग्रियोजम भी करवाता है, एंडोकार्डाइटिस भी करवा सकता है, हॉट टफ फैलिकुलेटस भी करवा सकता होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव आता है ईएमबी टेस्ट के अंदर, और क्या होता है नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड टीएसआई के अंदर आपको मेटालिक शीन देखने को मिलती है। लास्ट है बैक्टीरियोइड्स। बैक्टीरियोइड्स एनारोबिक बैक्टीरिया, सेप्सिस, एब्सेस और पेरोटिनाइटिस करवाते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, इनकी हैबिटेट क्लोन होती है, नॉर्मली क्लोन का फ्लोरा होते हैं, लेकिन अगर क्लोन से ब्लड में या पेरिटोनियम में चले जाए तो वहाँ पर इन्फेक्शन करवाते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होती है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, विरुलेंस फैक्टर, एंटोटॉक्सिन रिलेटिवली लेस एक्टिव होते हैं, एंजाइम हाइड्रोलिनेज, कोलाजिनेज और फॉस्फोलिपिड होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर पेरोटिनाइटिस, एब्सेस, फेसाइटिस हो सकता है, पेल्विक एब्सेस देखने को मिल सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर शुगर की फर्मेंटेशन और गैस क्रोमैटोग्राफी। अगर आपने यहाँ तक तो वीडियो देखी है तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बोरिंग वीडियो को लास्ट तक देख लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 में मिलते हैं फिर।